लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एना और क्रिश्चियन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और वो एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये हनीमून पर जाते हैं। ये दोनों वहाँ बहुत खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। एक दिन अचानक क्रिश्चियन को उसकी असिस्टेंट का वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि हमारी कंपनी के सर्वर रूम में किसी ने एक्सप्लोजिव रख के उसमें आग लगा दी, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया है। क्रिश्चियन पूछता है कि क्या हमारा कोई डाटा चोरी हुआ। तब वो बताती है कि हाँ, आपकी कुछ पर्सनल फाइल्स वहाँ से गायब हो गई हैं। जब एना और क्रिश्चियन एक्सीडेंट वाले टाइम की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें उन्हें जैक दिखाई देता है। जैक एना के पब्लिशिंग हाउस का वही बॉस है जिसने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करने का अटेम्प्ट किया था और फिर एना ने उसके खिलाफ एफआईआर चार्ज करवाई थी, जिसकी वजह से जैक की जॉब चली गई थी। अब वो उन लोगों से इन सब का बदला लेना चाहता है जिसके लिए उसने ऐसा किया। खैर, फिलहाल उन दोनों को अपना हनीमून छोड़कर वापस सिएटल आना पड़ता है। वहां आने के बाद क्रिश्चियन एना की सिक्योरिटी टाइट कर देता है क्योंकि जैक उनसे बदला लेने की पूरी फिराक में था। क्रिश्चियन एना को उसके बॉडीगार्ड से मिलवाता है। एना फिर अपने ऑफिस जाती है, जहां वो देखती है कि उसका कैबिन एकदम चेंज हो चुका है, पहले से बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी तरह से मैनेज्ड। एक्चुअल में एना का प्रमोशन हुआ था, जिससे एना बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचती है कि कहीं ये सब कुछ क्रिश्चियन की वजह से तो नहीं हो रहा है। क्रिश्चियन जब एना से मिलने के लिए ऑफिस आता है तो वो प्रमोशन के बारे में क्रिश्चियन से पूछती है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया। वो उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये सब तुम्हारी खुद की मेहनत है। हालांकि क्रिश्चियन एना के बॉस का बॉस है और वो नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह का काम करे, लेकिन वो एना की खुशी के लिए उसे काम करने देता है। क्रिश्चियन ऑफिस के बाद एना को एक जगह लेकर जाता है जहां उसने अपने और एना के लिए नया घर खरीदा था, जो कि एना को बहुत पसंद आता है। वो घर पहले से ही बहुत सुंदर होता है, लेकिन क्रिश्चियन उसे रेनोवेट कराना चाहता था, इसलिए उसने लेडी आर्किटेक्ट को हायर किया हुआ था जिसका नाम था जिया, और वो क्रिश्चियन के भाई एलियट की दोस्त होती है। जिया क्रिश्चियन के साथ ओपनली फ्लर्ट करती है, वो भी एना के सामने। जब क्रिश्चियन को एक कॉल आता है तो वो साइड में चला जाता है। तब एना जिया को समझाती है कि तुम मेरे सामने मेरे पति से फ्लर्ट कर रही हो, इसमें कोई शक नहीं, तुम अपने काम में माहिर होगी, वरना क्रिश्चियन तुम्हें हायर ही नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम मेरे पति से दूरी मेंटेन करके रखो। जिस पर जिया कहती है कि ठीक है एना, लेकिन एना उससे एटीट्यूड में बोलती है कि तुम्हारे लिए मैं मिसेस ग्रे हूँ। वो एना की बात मानते हुए क्रिश्चियन से दूरी मेंटेन कर लेती है। उस मीटिंग के बाद एना और क्रिश्चियन घर के लिए निकलते हैं। क्रिश्चियन एना को कार चलाने का मौका दे देता है। एना कार को बहुत फास्ट चलाती है, जिसकी वजह से उनके बॉडीगार्ड्स पीछे रह जाते हैं। तभी क्रिश्चियन को उनके एक सिक्योरिटी मेंबर का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि आपकी कार का पीछा एक एसयूवी कार कर रही है। क्रिश्चियन एना को बोलता है कि कार फास्ट चलाओ, तुम्हें इसे चकमा देना है। एना बहुत रश ड्राइविंग करती है और उससे पीछा छुड़ा लेती है। वो सब घर वापस आते हैं। बाद में जब वो उस कार का वीडियो फुटेज देखते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट उसमें एक लेडी थी, लेकिन उनको लगा था कि वो जैक होगा जो उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। क्रिश्चियन को इसमें जैक का ही हाथ लगता है। वो अपनी सिक्योरिटी से बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। फिर क्रिश्चियन को एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होता है। क्रिश्चियन एना से बोलता है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन एना बोलती है मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम पर भी ध्यान दूँ, और यहाँ पर मेरी सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी है। क्रिश्चियन को एना की बात माननी पड़ती है। क्रिश्चियन बिजनेस मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है। एना अपने ऑफिस में जब काम कर रही होती है तो उसकी दोस्त केट का उसको मैसेज आता है और वो उससे मिलना चाहती थी। हालांकि एना को पता था कि क्रिश्चियन इस वजह से उस पर बहुत गुस्सा करने वाला है, लेकिन वो केट से मिलने बार में चली जाती है। उससे मिलने के बाद जब वो घर वापस आ जाती है तब अचानक से पीछे से जैक आकर उसके गले पर चाकू रख देता है। वो इसे किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी आकर एना को बचा लेती है और जैक को पुलिस को दे देती है। ये सब सुनकर क्रिश्चियन तुरंत घर वापस आ जाता है। क्रिश्चियन एना से गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि एना और क्रिश्चियन के बीच में एकदम हेल्दी फिजिकल रिलेशंस थे, लेकिन इस बार जब वो दोनों क्लोज आते हैं तो वो एना को बीडीएमएस टॉयज से एक्साइट करता है और ऐसे ही छोड़ देता है।
फिर वो उससे कहता है कि मुझे भी ऐसा ही फील होता है जब तुम मेरी बात नहीं मानती। एना को इस सब से पेन होता है और वो रोने लगती है। क्रिश्चियन उससे कहता है कि जब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सीधे घर आओगी तो तुम बाहर क्यों गई। एना रोते हुए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसके लिए तुमने मुझे पनिशमेंट दे दी। अब खुश हो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जैक सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम अननेसेसरीली परेशान हो जाओ। कुछ तो वजह है जो ये सब कुछ वो कर रहा है। मुझे जब ये सब पता चला तब तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। एना उसके पास आकर बोलती है, मैं सेफ हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर वो उसके गले लग जाती है और क्रिश्चियन भी उससे सॉरी बोलता है। क्रिश्चियन एना को उस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए एक वेकेशन पर ले जाता है जिसमें वो अपने भाई बहन और एना के दोस्तों को भी इनवाइट करता है। वो लोग वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। क्रिश्चियन का भाई एलियट अपनी गर्लफ्रेंड केट को, जो कि एना की दोस्त थी, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिससे उनकी खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। क्रिश्चियन और एना के बीच में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उन दोनों के बीच में बच्चे को लेकर बात होती है जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि मैं अभी बच्चे नहीं चाहता, अभी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा मेरे लिए जो प्यार है वो किसी से नहीं बांट सकता। वो लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। एक कोर्ट हियरिंग में जेक को $5 लाख के बदले बेल मिल जाती है जिससे एना घबरा जाती है। एना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में 7 हफ्ते का बच्चा है। क्रिश्चियन और एना जब शाम को अपने घर पर डिनर कर रहे होते हैं तब क्रिश्चियन को लगता है कि एना जैक को बेल मिलने की वजह से परेशान है, पर एना उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ली थी, तुम्हें पता है ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए। एना कहती है मैं भी अभी माँ बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। क्रिश्चियन कुछ बिना सोचे समझे गुस्से में घर से चला जाता है। वो सीधे जाकर इलियाना से मिलता है। ये वही औरत है जिसके साथ क्रिश्चियन का फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था। क्रिश्चियन पूरी तरह नशे में घर वापस आता है और आते ही वो बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद क्रिश्चियन के फोन पर इलियाना का मैसेज आता है, गुड टू सी यू टुनाइट, आई विल बी देयर फॉर यू एनी टाइम। जिससे एना को पता चल जाता है कि क्रिश्चियन एलेना से मिलकर आया है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना और क्रिश्चियन में इस बात को लेकर बहस होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इलेना से मिले। एना क्रिश्चियन से कहती है कि या तो इस बच्चे को हम दोनों साथ में संभालेंगे या फिर मैं ये अकेले कर सकती हूँ। क्रिश्चियन उससे बोलता है कि कल रात को मैं गुस्से में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं चला गया। एना कहती है कि मैं भी परेशान थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर इलेना के पास चले गए। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। एना उससे कहती है कि काश तुमने ये सब कल कहा होता, और वो गुस्से में वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। जब वो ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे क्रिश्चियन की बहन मिया की फ़ोन से कॉल आती है, लेकिन उस कॉल पर जैक उससे बात करता है। जैक जेल से बेल पर छूट चुका था। वो एना को मिया का एक फ़ोटो भेजता है जिसमें मिया बंधी हुई थी। जैक उससे कहता है कि जो कुछ भी क्रिश्चियन का है वो मेरा हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं चुना और उसे चुन लिया, और अगर तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को बचाना चाहती हो तो 2 घंटे के अंदर $50 लाख का इंतज़ाम करके मेरे पास ले आओ, और अगर तुमने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो मैं मिया को जान से मार दूंगा। अब एना को 2 घंटे के अंदर $50 लाख का इंतजाम करना था, वो भी किसी को बिना बताए। एना अपनी सिक्योरिटी को जैसे तैसे चकमा देकर बैंक पहुंचती है, जहां वो $50 लाख का चेक मैनेजर को देती है, पर क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी, मैनेजर परमिशन के लिए क्रिश्चियन को कॉल करते हैं। क्रिश्चियन को लगता है कि शायद एना गुस्सा होकर उसे छोड़कर जा रही है। वो मैनेजर से कहता है, मैम को जो भी चाहिए वो दे दो। थोड़ी देर में ही क्रिश्चियन को पता चलता है कि जैक को बेल मिल चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुका है, और उसकी बहन मिया लापता है। अब क्रिश्चियन को समझ आने लगा था कि ये सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैनेजर एना को सारे पैसे दे देता है। एना जैक को कॉल करके बोलती है कि मैं इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी। जैक उससे कहता है कि डोंट वरी, बैंक के पीछे वाली गली में एक ब्लू SUV खड़ी है, उसमें तुम आ जाओ, और हाँ, वहाँ पहुँच के सबसे पहले अपना फ़ोन ड्राइवर को दे देना। एना मैनेजर से उसका फ़ोन मांगती है, और क्योंकि वो बैंक के बहुत बड़े कस्टमर्स थे, मैनेजर उसे मना नहीं कर सकता था।
तो वो उसे अपना फ़ोन दे देता है। वहाँ जाते ही वो उस औरत को मैनेजर का फ़ोन दे देती है, जो उसे ऐना का फ़ोन समझकर फेंक देती है। ऐना का फ़ोन अभी भी बैग में ही था, जिसकी वजह से क्रिश्चियन ऐना की लोकेशन ट्रैक कर सकता था और वो उसकी कार का पीछा करता रहता है। वहीं ऐना जैक के पास पैसे लेकर पहुंच जाती है। ऐना जैक से कहती है कि पैसे लो और मिया और मुझे जाने दो, पर जैक को उससे अब बदला भी लेना था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और मैं जेल में सड़ता रहा। वो उसे पीटना शुरू कर देता है और वो उसके पेट में लात मारता है। ऐना के पास गन थी जिससे वो उसे शूट करती है और तभी क्रिश्चियन और पुलिस वहां आ जाती है। क्रिश्चियन ऐना को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां जब वो होश में आती है तो वो उससे कहता है कि मुझे लगा था तुम मुझसे इतनी गुस्सा हो कि मुझे छोड़कर जा रही हो। ऐना कहती है तुम मेरी ज़िंदगी हो। क्रिश्चियन कहता है कि अब तुम्हारे साथ साथ मुझे ये बच्चा भी चाहिए, और वो दोनों रोने लगते हैं। ऐना ठीक होकर घर वापस आ जाती है। हालांकि जैक अब जेल में था, लेकिन क्रिश्चियन ने अपनी सिक्योरिटी से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। उस फाइल में वो एक फ़ोटो देखता है जिसमें क्रिश्चियन को पता चलता है कि क्रिश्चियन और जैक दोनों एक साथ एक फॉस्टर फैमिली के पास थे। इसलिए वो उससे नफरत करता था, क्योंकि ग्रे फैमिली ने क्रिश्चियन को अडॉप्ट किया, ना कि जैक को। ऐना और क्रिश्चियन के बीच में अब प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन अपनी रियल मॉम की कब्र पर जाता है, जहाँ वो उस दिन से पहले कभी नहीं गया था, क्योंकि अब उसकी लाइफ में ऐना की वजह से सब ठीक हो चुका था और वो अपने पास्ट को भुलाकर खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता था। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि ऐना का एक 5-6 साल का बच्चा है और वो क्रिश्चियन के दूसरे बच्चे की भी माँ बनने वाली है, और इसी तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।